मोदी अमित शाह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अमित शाह हाय हाय, अमित शाह हाय हाय, अमित शाह शर्म करो, नहीं तो डूब मरो, नहीं तो डूब मरो। अमित शाह हाय हाय, अमित शाह हाय हाय। देखिए, सबसे पहले हम आपको आपके चैनल के माध्यम से बेगूसराय पूरे देश की जनता को एक चीज बता देना चाहता हूँ। जो संविधान के दुहाई देकर शपथ लेते हैं, संसद भवन पहुंचते हैं, उस संविधान निर्माता को इस तरह से अभद्र व्यवहार करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हिंदुस्तान के काला अक्षर में लिखा जाएगा। मैं बता देना चाहता हूँ, अमित शाह कहीं ना कहीं मूर्ख हैं। 12वीं पास करके इंटर में एडमिशन के नाम पर पूरे देश में जिस तरह से उनका गोबर थोपा गया, लेकिन हिंदुस्तान के नौजवान, बिहार के नौजवान, बेगूसराय के नौजवान इस्तीफा सीधे तौर पे अमित शाह से इस्तीफा मांग रहा है। जिस तरह से बयानबाजी संसद भवन में, जिस तरह संसद भवन पूरे देश का फैसला निर्णय लेता है, उस संसद भवन में इस तरह से अभद्र शब्द का प्रयोग करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सीधे तौर पर तमाम चैनलों के माध्यम से सरकार को, भारत सरकार को आगाह कर देना चाहता हूँ, अमित शाह से माफी मंगवाए, अमित शाह को इस्तीफा दिलवाए। अगर नहीं दिलवाते हैं तो हमारा संगठन आर पार की लड़ाई लड़ेगा, संसद से लेकर सदन तक घेरने का काम करूंगा। क्या नाम हुआ? अमरेश कुमार, जिला अध्यक्ष AISF। देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा अंबेडकर पर दिए गए बयान के बाद देश की राजनीति गर्मा गई है। अमित शाह के इस बयान के बाद जहां विपक्ष अमित शाह के खिलाफ अपना भड़ास निकाल रहे हैं, वहीं जगह जगह अमित शाह का पुतला भी फूंका जा रहा है। इसी कड़ी में बेगूसराय में भी अमित शाह के बयान पर विभिन्न विपक्षी दल एकजुट होकर शहर के कैंटीन चौक पर न सिर्फ जमकर नारेबाजी की, बल्कि गृह मंत्री अमित शाह का पुतला भी दहन किया, जिसमें मुख्य रूप से कांग्रेस, CPI, माले, AISF सहित अन्य संगठन शामिल थे। इस दौरान नेताओं और अन्य छात्र संगठनों ने एक सुर में अमित शाह को सार्वजनिक तरीके से माफ़ी मांगने और इस्तीफे की मांग की है। इस संबंध में माले और कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि संसद के शीतकालीन सत्र में जहां संविधान के 75वें वर्ष पर संविधान का चर्चा हो रहा था, इस दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी सांसदों को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग जो अंबेडकर रट रहे हैं, इससे अच्छा है कि आप लोग भगवान का नाम ले, आप लोग स्वर्ग में जाएंगे। ये अभद्र टिप्पणी बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान है। ये हिंदुस्तान की जनता कभी नहीं बर्दाश्त करेगी। AISF नेत्री शमा परवीन ने प्रधानमंत्री से अपील की। निकाले गया है सांसद भवन में जो बोली गई अमित शाह जो बोले हैं कि हम अंबेडकर को नहीं मानते हैं, राम को मानते हैं, तो राम को मानना है तो मतलब राम का नाम लेना, राम का नाम लेने से अच्छा है अम्बेडकर का नाम लेने से। अगर इस संसद में अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम इसे लड़ाई तेज करेंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। क्या परिचय हुआ? शमा परवीन, AISF की ग्रुप। अगर प्रधानमंत्री में बाबा साहेब के प्रति थोड़ा भी सम्मान है तो तरी पार अमित शाह को बर्खास्त करे। वहीं कांग्रेस नेता सार्जन सिंह ने कहा कि संसद के बीच में अमित शाह का यह बयान बाबा साहेब का अपमान है, देश के जनतंत्र का अपमान है, संविधान का अपमान है, जिसको लेकर यह प्रतिरोध मार्च का आयोजन किया गया। उसी तरह प्रतिरोध मार्च का आयोजन करने वाले तमाम छात्र नेता और विभिन्न राजनीतिक दल के नेताओं ने अमित शाह के बयान की निंदा करते हुए उनसे इस्तीफे की मांग की और माफ़ी मांगने को कहा है। अमित शाह जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में हम लोग पूरे भारत में आज अमित शाह का विरोध पुतला दहन हो रहा है और हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी। क्या वजह हो गई जो उनका पुतला दहन किया जा रहा है? क्या है कि संविधान के जो निर्माता है, जब उन्हीं का संसद में इज्जत नहीं हो रहा है तो आम लोगों का इज्जत कहाँ से होगा? आम लोगों को तारी पार अमित शाह को गृह मंत्री बन गया है, जिसको सरकार DM ने तारी पार कर दिया था और उस आदमी को गृह मंत्री बना दिया गया है। तो उसको कुछ नॉलेज ही नहीं है कि कौन आदमी समाज का निर्माता थे। सबसे बड़ा भीमराव अम्बेडकर साहब संविधान के निर्माता थे, प्रजातंत्र के जननी थे ये, और इन्हीं के साथ दुर्व्यवहार सदन में इनके बारे में बोला गया है। इसीलिए हम लोग कांग्रेस पार्टी आज पूरे देश में रोड पर है। काला करने वाला, ये आसाराम को मानने वाला, इसको कोई हक नहीं है कि यह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नाम ले। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नाम वही लेगा जो सबरी को गले लगाएगा, जो निषाद को गले लगाएगा, जो उसके संतान से प्यार और मुहब्बत करेगा, जो देश के संविधान से प्यार करेगा, जनतंत्र से प्यार करेगा,
वही देश के संविधान का पर जो हक रखता है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का भी नाम लेने का वही हक रखता है। ये भ्रष्टाचारी, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का घपला घोटाला करने वाला, जिसका एमएलए और एमपी कबूतरबाजी में पकड़ाता हो, बलात्कार में पकड़ाता हो, उसको क्या हक है कि वह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नाम ले। इसीलिए इसके खिलाफ ना सिर्फ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जो भी देश के जनतंत्र से, संविधान से प्यार करने वाले हैं, वो तमाम लोग ना सिर्फ बेगूसराय की सड़कों पर बल्कि पूरे देश में उथल पुथल मचा हुआ है। इसी के तहत आज हम लोग यहाँ प्रतिरोध मार्च में भाग लेने आए हैं। अनिल कुमार अंजान, राज्य परिषद सदस्य, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ये माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा वो सच में अशोभनीय टिप्पणी है। बाबा साहब ऐसा नहीं, हम लोगों के लिए स्वाभिमान है, अभिमान है। हम लोग के युवा जो भी हैं, हम उनके स्वर्ग, जिस स्वर्ग की वो कल्पना करते हैं, उस स्वर्ग के हम लोग मुसाफिर नहीं हैं। हम बाबा साहब के जो संविधान लिखा गया है बाबा साहब के द्वारा, हम उस संविधान में अच्छा और बेहतर इंसान बनने के लिए इस देश में पैदा लिए हैं और बेहतर इंसान बन के मरे, यही हमारी कल्पना है। बाबा साहब पर उनका किया गया टिप्पणी का हम निंदा करते हैं और उनके इस टिप्पणी पर उनको माफ़ी, देश से माफ़ी मांगने का हम लोग मांग कर रहे हैं। माफ़ी मांगे और तत्काल गृह मंत्री पद से इस्तीफा दें।